प्रीवियस वीडियो में हमने सारे थ्योरीज वर्क एनर्जी एंड पावर के देख लिए थे, तो हम लोग इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे पीवाईक्यूज एंड स्पेसिमेन के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जब बर्न करता है तो कौन सा करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था, मैंने इसका डायरेक्टली आंसर समझाने के लिए लिखा है। सबसे पहले जो कैंडल बर्न करता है उसमें केमिकल एनर्जी रहता है, उससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एंड लाइट में। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, रीड करते हैं पहले। रिचा वेइंग 40 kgf, तो सबसे पहले जो 40 kgf है हम लोग इसे गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हम लोग ने मेंशन किया कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है या वेट है, फोर्स है, वेट है, मास है, कितना है, 40 kgf है। leaps at point P on a skateboard and reach point Q on the ground which velocity 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिचा एक गर्ल है जो अपने स्केटबोर्ड से पॉइंट P पर है एंड वो पॉइंट Q पर आएगी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपने स्केटबोर्ड के हेल्प से। हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q। तो इस पॉइंट पर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 mv²। देन एट पॉइंट Q पे फाइंड करना था, तो 1/2 का 1/2 एंड यहाँ पे जो मास है यही वेट के इक्वल है, तो हम लोग का यहाँ रखेंगे 40, क्योंकि जो 40 kgf गिवन था 40 डेटा का हम लोग लिखें। v मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 2 से 40 कैंसिल हो गया 20 टाइम्स में, और 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे आ गया 200 जूल्स। क्योंकि एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट भी होगा जूल्स, तो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ड्राइव होकर आया 200 जूल्स। देन नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था द वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट P अबव द ग्राउंड। पॉइंट P का वर्टिकल हाइट क्या होगा। तो वर्टिकल हाइट के लिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है। तो ये जो h है ये पोटेंशियल में आ रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे टर्म्स को जानते हैं, यहाँ पे जो mgh रहेगा डायरेक्ट हम लोग mgh लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को मास पता है, ग्रेविटी पता है, हाइट नहीं पता है, लेकिन राइट साइड में आंसर कितना आएगा ये भी तो नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो मास, जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहता है। 1 mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हम लोग सेम डायरेक्टली लिखे 1/2 mv² इक्वल टू mgh, दोनों इक्वल होता है एंड 1/2 mv² का हम लोग वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करके रखे 2000, और mgh मतलब पोटेंशियल, मास है गिवन, फिर से 40, जी का वैल्यू 10 रखना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का वैल्यू रखे 10 एंड एच, तो ये 2 0 से ये 2 0 पहले कैंसिल हो गया, 4 से 20 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो जो हाइट आएगा वो होगा 5 मीटर का। देन हम लोग पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में बोल रहा है यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट आर। इस पॉइंट आर पर रिचा का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो पहले ध्यान से समझते हैं पॉइंट आर पे रिचा का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले ये ओवरऑल जो पॉइंट Q तक का Q2P में जो काइनेटिक एनर्जी था ये हम लोग का ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी था। तो इस ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी में से हम लोग ये रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचा हुआ एनर्जी आएगा वो हम लोग का पॉइंट आर का एनर्जी होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पॉइंट आर पर कितना होगा। तो पहले ओवरऑल 2000 था, लेकिन आर पे क्या हाइट ज़्यादा है P से, नहीं, आर पे जो हाइट है वो P से कम है, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया है। तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे और कितना लास्ट में बचेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। हम लोग को पता था जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी है वो 2000 जूल्स था, उसमें हम लोग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, क्वेश्चन में एक और चीज़ माइनस करने को बोला है कि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, सी लॉस्ट 500 जूल्स ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 500 जूल्स को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे एक और चीज़ को माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे तो समझिएगा, P टू Q तक का हम लोग 2000 फाइंड किए थे, अब Q टू R तक का भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे Q टू R तक का। फिर से फॉर्मूला रखेंगे 1/2 mv²। तो 1/2 मास कभी चेंज यहाँ पे होगा नहीं, तो 40 का 40, एंड यहाँ जो वेलोसिटी है, अब इस पार्ट को ध्यान देना है, यहाँ पे जो मास था 40 का 40 कर दिए, तो कटने पे आंसर आ जाएगा 20, यहाँ डिवाइड होने पे आंसर आ जाएगा 20। लेकिन यहाँ पर जो टर्म अब वेलोसिटी है, अब यहाँ पे वेलोसिटी बदल जाएगा। क्यों वेलोसिटी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी बदल रहा है, अब यहाँ पे हाइट 3 मीटर्स हो गया है। ठीक है, तो आप सिंपल समझिए 1/2 mv² से फाइंड करेंगे तो क्या एनर्जी ड्राइव होगा, नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न इसलिए है कि यहाँ पे 1/2 में वेलोसिटी आता है, लेकिन अब यहाँ पे हाइट आ गया। हम लोग को जो 10 मीटर पर सेकेंड गिवन था वो P से Q तक का ही गिवन था, P से Q, बाकी के लिए नहीं था। तो अब यहाँ पे कौन सा एनर्जी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करें काइनेटिक को, तो बात दोनों एक रहेगा। तो हम लोग अब यहाँ पे रखेंगे पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, mgh। पोटेंशियल के लिए यहाँ पे मास है 20, ग्रेविटी को हम लोग 10 रखेंगे, और हाइट यहाँ पे होगा 3, क्योंकि यहाँ साफ साफ गिवन था हाइट यहाँ पे 3 है। तो 4 10 जा 40,
43 देन 410 नहीं, यहाँ पे 40 इंटू 10 है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 400, फिर इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। तो जो वैल्यू आएगा फिर हम लोग उसको 1200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग 2000 में से 1200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 800, और 800 में से 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 300 जूल्स इज़ द रिमेनिंग एनर्जी। फिर से बता रहे रिमेनिंग एनर्जी कैसे फाइंड करना था। तो ये जो ओवरऑल एनर्जी है, इस ओवरऑल एनर्जी में से जितना फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट करना था, और ये जो क्यू टू आर तक का जो एनर्जी है उस एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना था। तो क्यू टू आर तक का 10 मीटर पर सेकेंड नहीं गिवन था, क्यू टू आर तक का स्पीड ही नहीं गिवन था, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दिए। ओवरऑल एनर्जी में से जितना हम लोग का फ्रिक्शन लगा, जो हम लोग का क्वेश्चन ने बताया कि फ्रिक्शन है 500 का, फ्रिक्शन को माइनस किए, फिर माइनस कर दिए पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी गिवन नहीं था। अब हमारे पास जो सेट है बेसिकली वो 2024 का है। तो 2024 के जो सेट में पहले क्वेश्चन उसको रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में था व्हेन अ वेल इज फिक्स्ड ऑन अ साइकिल रिंग, व्हेन द साइकिल रिंग्स देन द एनर्जी कन्वर्जन देन टेक प्लेस इन। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन है कि जो साइकिल में जो बेल रहता है उसमें एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता है। तो साइकिल का जो बेल रहता है उसमें एक छोटा सा प्लग जैसा रहता है जिसको हम लोग हिट करते हैं, हिट करने से बेल रैंग करता है। तो जब हम लोग हिट किए तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, और इससे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो साउंड एनर्जी हो गया। तो इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग का है, इस पार्ट का क्वेश्चन में अ फोर्स एफ एज अ मूव लोड। इसमें बस इतना पूछा है कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग को पता था यहाँ पे कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है मास, नहीं, वर्क डन का हम लोग का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एफ कॉस थीटा, या सिंपल समझा जाए तो कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो हम लोग यहाँ पे किस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे इस ट्रायंगल में से। तो सिंपल समझ में आता है, ये जो पार्ट है AB4 वाला पार्ट, ये तब हम लोग सिलेक्ट करते हैं जब हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन अभी सिंपल है, ऐसा स्लोप बन रहा है, तो हम लोग कॉस थीटा में B/H का रेशियो लेते हैं। तो बेस में 4 एंड हाइपोटेनस में होगा ये पार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो A to C में मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग का आंसर 5 मीटर्स होगा, इसलिए हम लोग का यहाँ सिलेक्ट करेंगे 5 मीटर्स। क्योंकि साहब पूछा था आप डिस्प्लेसमेंट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो जब ऐसा फिगर रहता है स्लोप टाइप का तो हम लोग यही जो पार्ट है A to C हम लोग इसी को डिस्प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुमित के पास जो एनर्जी वर्क डन हो रहा है, मतलब सुमित जो वर्क डन कर रहा है वो 600 जूल्स का है, और उसे वर्क डन करने में 10 मिनट्स लग रहा है। अमित 300 जूल्स मतलब वर्क डन कर रहा है, ठीक है, एंड इसको 20 मिनट्स लग रहा है। तो कैलकुलेट करना है इन दोनों के पावर का रेशियो। तो पावर ऑफ सुमित डिवाइडेड बाय पावर ऑफ अमित, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यहाँ पर भी वर्क डन अपॉन टाइम। सुमित का पावर था 600 जूल्स का, यहाँ पे वर्क डन था, डिवाइड बाय टाइम कर दिए 10, देन यहाँ पे अमित का था 300 डिवाइडेड बाय 20। अब पता है जो सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, एंड ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 16 into 20 कर दिए, तो 16 into 20 डिवाइडेड बाई 10 into 300, तो कट कर दिए तो 4:1 यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2 आइडेंटिकल मार्बल्स A एंड B आर रोल डाउन। यहाँ पे 2 मार्बल्स है, फर्स्ट इज A सेकंड इज B, ये दोनों को रोल डाउन करके यहाँ से इंक्लाइन करवाया जा रहा है। तो पूछा गया है पाथ 1 एंड पाथ रिस्पेक्टिवली, पाथ 1 इज फ्रिक्शनलेस एंड पाथ 2 इज रफ। पाथ 1 जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब जो जिससे A मार्बल रोटेट करेगा इसमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जिसमें B मार्बल रोटेट करेगा इसमें फ्रिक्शन है। मतलब जब जब ये रोटेट करेगा तब ये जो पार्ट है इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा एंड इसे स्टॉप करने का कोशिश करेगा। तो पूछा है विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक। तो इसमें से पूछा कौन सा मार्बल 100% नेक्स्ट पीक, मतलब ये X की तरफ या Z की तरफ पहुंच जाएगा, A पहुंचेगा Z, तो 100% आंसर होगा A, क्योंकि A क्या फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब इसको किसी भी तरह का अपोजिट फोर्स कैंसिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिख देंगे A। मार्बल A रीच द पॉइंट रीच द नेक्स्ट पिक, डायरेक्टली आंसर। नेक्स्ट मैंने अलॉन्ग विच पाथ मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, किस पाथ में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो यहाँ पे समझते हैं अभी दोनों रुके हुए हैं, दोनों में पोटेंशियल है, दोनों मूवमेंट करेगा, दोनों में काइनेटिक हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल काइनेटिक दोनों में है, मार्बल A में भी और मार्बल B में भी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पूछा है किस में कंजर्व होगा, तो आंसर यहाँ हो जाएगा बोथ, सिंपल लिख देंगे हम लोग बोथ A एंड B मार्बल्स। थर्ड में अलॉन्ग विच पाथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबेड, किस पाथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होता है कि जो काइनेटिक होता है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है, और काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस पार्ट में दोनों के पास पोटेंशियल है और इस पार्ट में दोनों के पास काइनेटिक है। तो ये जो मार्बल्स है पोटेंशियल काइनेटिक दोनों हैं, दोनों मार्बल्स में दोनों रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा बोथ मार्बल्स A एंड B विल हैव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
फ्रिक्शंस को बिल्कुल नहीं देखेंगे। फ्रिक्शन होने के कारण जब तक पूरा स्टॉप नहीं हो जाता तब तक समझेंगे कि इसमें मोशन हो रहा है, और अगर रुका हुआ है तो यहाँ पोटेंशियल है, तो मोशन और पोटेंशियल इसमें दोनों दिख रहा है, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग का 2024 का सेट एंड होता है। देन नेक्स्ट हम लोग 2023 के सेट को देख लेते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इसको सबसे पहले एकदम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अज्यूम कर रहे हैं 2 kg है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया 4 आया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेम लेते हैं 1/2, लेकिन मास को सेम रखते हैं और बट वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल। तो 2 का डबल होता है 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 4 और 16 में डिफरेंस देखो, 4 से 16 में जब जाएंगे तो हम लोग को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये कितना टाइम्स ज़्यादा होगा 4 टाइम्स। जब किसी को डबल करते हैं तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, किसी को हाफ करते हैं तो 4 टाइम डिक्रीज हो जाता है। ये बात को याद रखना है, जब पूछा गया डबल तो ये इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स, बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट है द एनर्जी कन्वर्जन इज अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कैसा एनर्जी कन्वर्जन, तो वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट होता है मैकेनिकल में। अब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, रीज़न क्या है, काइनेटिक या पोटेंशियल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वॉशिंग मशीन जब चलता है तो कभी कभी वो रेगुलर चलता रहता है एंड कभी कभी बीच में स्टॉप हो जाता है। तो जब वो स्टॉप होता है तो उस टाइम हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, एंड जिस टाइम वो मोशन में है उस टाइम हम लोग उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो दोनों एनर्जी को एक साथ में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। द नेक्स्ट पार्ट हम लोग का व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर द वर्क बी निगेटिव। हम लोग सिंपल जानते हैं वर्क निगेटिव हो रहा है, मतलब 3 यहाँ पे कंडीशन था, जहाँ पे कॉस थीटा 0 था, कॉस थीटा यहाँ पे 90 था एंड कॉस थीटा 180 था। तो हम लोग को पता है क्या कब होगा वर्क 0, जब हम लोग का थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो हम लोग साफ साफ ऐसा लिखेंगे द वर्क द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द वर्क विल बी नेगेटिव व्हेन द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 180 डिग्री, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1। ड्यू टू दिस रीजन इट बिकम नेगेटिव। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन यूजिंग द फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन करना है इस फॉर्मूला से U/H, वेयर U क्या है, U पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ठीक है, हम लोग ड्राइव करते हैं। तो U पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या गिवन है h, तो यहाँ h से h कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया mg आया। अब g मतलब क्या होता है, एक्सक्लेरेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया मास इंटू एक्सक्लेरेशन। तो मास इंटू एक्सक्लेरेशन किसका यूनिट होता है, तो ये फोर्स का होता है। तो पूछा गया नेम द फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग का आंसर क्या होगा फोर्स। फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी। कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय अ क्रेन व्हेन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ मास 2000 kg, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड वैल्यू ऑफ जी इज इतना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, यहाँ फाइंड करने को हम लोग को पावर बोल रहा है, पहले गिवन में लिखेंगे मास गिवन है, तो m इज इक्वल टू 2000 kg, वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड करना है इसमें पावर, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन क्या कहीं पे यहाँ पे वर्क डन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग वर्क डन को ब्रेक करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पे फोर्स भी ब्रेक डाउन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं फोर्स भी मेंशन नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सक्लेरेशन इनटू s अपॉन टी, क्योंकि यहाँ s अपॉन टी सेम रहेगा, ठीक है। तो आप समझते हैं यहाँ पे जो एक्सक्लेरेशन है वो g में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि a और g दोनों इक्वल होते हैं, एंड यहाँ पे जो s है वो s रहेगा और जो t है वो t रहेगा। अब समझते हैं यहाँ पे जो s अपॉन टी है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वेलोसिटी का होता है। तो हम लोग का न्यू फॉर्मूला क्या आ गया mgv। अब इस पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास हम लोग को गिवन है 2000 kg, देन मल्टीप्लाई करेंगे जी का वैल्यू है 10, देन वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो 1.5, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में 10, 0 से 0 है कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30 एंड 0 0। तो अब यहाँ पे क्या था, ये एनर्जी था, तो एनर्जी था तो हम लोग लास्ट में यूनिट लग जाएगा जूल्स। इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ फोर्स भी नहीं गिवन था तो हम लोग फोर्स को ब्रेक डाउन कर दिए, मास इनटू एक्सक्लेरेशन एंड मास एक्सक्लेरेशन। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों नहीं गिवन है, तो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, तो mgv। तो मास हो गया यहाँ पे 2000 एंड वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी इज 10 एंड द वेलोसिटी इज 1.5, मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर डिकोड कर दिए 3000 जूल्स।
तो हम लोग का यहाँ पे ये सेट 2023 का भी एंड होता है। अब 2022 के सेट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देन 2022 के सेट में सबसे पहला अ कूली रेजेज अ लोड, हमने सिंपल बताया था, जब ग्रेविटी, ये ग्रेविटी वाला बात हो रहा है, ग्रेविटी के तरफ जब मूवमेंट होगा तो हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट होगा तो हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो कूली यहाँ पे है, वो एक फोर्स को रेज कर रहा है, फोर्स को रेज कर रहा है। कूली क्या करता है, किसी बर्डन को उठाता है और अपने हेड पे रख लेता है। तो हेड पे रखना मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट गया वो, तो अगेंस्ट गया तो यहाँ वर्क क्या होगा, नेगेटिव, सिंपल वर्क हो जाएगा नेगेटिव। द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कैसा चेंज होता है, तो फोटोसिंथेसिस में सन का लाइट आता है और सन के लाइट से C6H12O6 का फिर ब्रेकडाउन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइट टू केमिकल। नेक्स्ट पार्ट में है अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम्स फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर्स, जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हेन द बॉडी रीच 10 मीटर अबव द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग जो सबसे पहले गिवन हम लोग उसको राइट डाउन कर लेंगे। गिवन क्या है हम लोग का, गिवन हम लोग का मास, मास क्या है 200 ग्राम से, बट हम लोग ग्राम्स में रखते हैं क्या, नहीं, हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 kg हो जाएगा। और यहाँ पे जो हाइट है वो हाइट हम लोग का ओवरऑल टोटल हाइट गिवन है 15 मीटर्स का और वैल्यू ऑफ जी गिवन है 10। तो पूछा गया जब कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर तक जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। मास यहाँ पे कितना गिवन है हम लोग का, मास गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ जी कितना रखना है, तो रखना है 10 मल्टीप्लाई h, ये हाइट कितना रखेंगे 10 या फिर 15, तो यहाँ साफ साफ मेंशन है कि हम लोग को 10 मीटर ऊपर तक गया, तो यहाँ हाइट रखेंगे 10। तो 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 0.2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 20, यानी कि 20 जूल्स हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सॉरी, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का कितना गेन होगा जब कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर अबव जाएगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पे पॉइंट पे है एक ऑब्जेक्ट ए है, वो 10 मीटर्स अबव गया है बट वो ओवरऑल अबव गया है 15 मीटर्स तक, ठीक है। तो यहाँ 10 मीटर्स अबव तक उसका कितना गेन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये ऊपर या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, हम लोग पोटेंशियली फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल किसका फाइंड करेंगे, पूरा 15 का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। 15 के पोटेंशियल्स में हम लोग क्या करेंगे, ये 10 का पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, एक बार हाइट 15 एक बार हाइट 10, तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा आएगा वही हम लोग का काइनेटिक एनर्जी रहेगा जो रिजर्व हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग पीई बोलते हैं, mgh। यहाँ पे हाइट कितना रखेंगे, साफ साफ मेंशन था क्वेश्चन के टॉप में 15 मीटर्स का ओवरऑल हाइट है, तो 0.2 इंटू 10 इंटू 15, तो यहाँ हम लोग का आंसर आ जाएगा 30। यहाँ पे हम लोग का 30 जूल्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग किसके लिए हाइट फाइंड करेंगे, 10 मीटर्स के लिए करेंगे, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी ऊपर फाइंड किए थे। एंड यहाँ पर भी मेंशन है कि साफ साफ 10 मीटर के लिए बताइए, ठीक है, 10 मीटर में कितना गेन होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से हम लोग फाइंड करेंगे mgh 0.2 इंटू 10 इंटू 10, जस्ट ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा हम लोग का 20 जूल्स। अब हमने क्या बोला था, जो ओवरऑल में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 15 मीटर हाइट में से 10 मीटर हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी का जो 5 मीटर हाइट का आंसर आएगा वही हम लोग का काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब सीधा मन में डाउट होगा कि डायरेक्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं फाइंड किए, तो मेन रीज़न इसका ये है क्योंकि यहाँ पे mv² होता है, हम लोग को वेलोसिटी गिवन नहीं है, इसीलिए हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंसेस से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो मैक्सिमम हम लोग का पोटेंशियल ही एनर्जी रहता है, काइनेटिक नहीं रहता। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल था हम लोग का 30 जूल्स, इनिशियल था 20 जूल्स, तो हम लोग का आंसर यहाँ पे आएगा 10 जूल्स। दैट वन इज द आंसर। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल इट पोजेस व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। पूछ रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, तो याद रखिएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग का होता है पूरा सम पोटेंशियल का या फिर पूरा सम काइनेटिक का, क्योंकि हम लोग को पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इसमें फाइंड तो कर ही नहीं सकते, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। पूरा 15 मीटर्स तक के हाइट में कितना पोटेंशियल एनर्जी गया था, 30 जूल्स गया था, तो हम लोग का ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 30 जूल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी कवर किए थे, किसी एक पॉइंट पे जब ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट एंड एक पॉइंट पे जब वो नीचे आ रहा है तो सबसे पहले हम उसका काइनेटिक को ऐड करेंगे और पोटेंशियल को ऐड करेंगे, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे इक्वल होता है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इफ बॉडी हिट द ग्राउंड। अब हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है मीटर पर सेकेंड में, जब ऑब्जेक्ट हिट कर दिया ग्राउंड को, ठीक है।
तो हम लोग सिंपल समझते हैं वेलोसिटी कैसे फाइंड होगा। तो हम लोग का ये वेलोसिटी आया किस में, किस एनर्जी में आता है, तो काइनेटिक एनर्जी में आता है 1/2 mv²। और हम लोग को अभी जस्ट पता चला कि ये पूरा का पूरा एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे किसके इक्वल है, ये 30 के इक्वल है। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को 1/2। यहाँ पे मास कितना है, मास यहाँ पे हम लोग को गिवन था 0.2 kg। ठीक है, तो 1/2 इंटू 0.2, पॉइंट हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में 10 इंटू v का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड हो रहा है, एचएस में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे v² इज इक्वल टू 300, देन v इज इक्वल टू रूट के अंडर 300। और अगर हम लोग इसको ठीक से डिकोड करेंगे तो 10√3 हम लोग का आंसर आ गया। देन नेक्स्ट पूछा है करेक्ट रिलेशन, क्या करेक्ट रिलेशन है, तो हम लोग को पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। देखते हैं इसको ध्यान से, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। देन पावर इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन पी इज इक्वल टू, ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है 1 जूल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो 1 जूल्स इज इक्वल टू 10⁵ अर्ज होता है। तो यहाँ पे 10⁵ वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग का 2022 का सेट ओवर होता है। तो यहाँ पे जो किए गए न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा लेंदी था लेकिन ईजी था। अब हम लोग एक बार स्पेसिमेन का भी देख लेते हैं। तो 2022 तक ये है, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि बाकी जो सेट है 2018-20 ये 2 सेट्स के क्वेश्चन आप लोग खुद से कंटिन्यू करके एंड करें, एंड जिसमें डाउट है वो हमें सेंड करें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन द स्पेसिमेन का क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है हम लोग का मोमेंटम पे, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम में हम लोग का रेगुलर स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। मोमेंटम होता है क्या बेसिकली, तो मोमेंटम होता है हम लोग का मास इंटू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, तो 1/2 mv²। सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग का mv² में वेलोसिटी एंड मास आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, फर्स्ट चैप्टर का है, तो बचा हम लोग का मोमेंटम, जहाँ पे भी स्पीड से रिलेटेड बात होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग पावर प्रोडक्शन, पावर का प्रोडक्शन होता है कोल बेस्ड थर्मो पावर प्लांट में। तो वहाँ होता क्या है, हीट से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल से केमिकल, या हीट से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, केमिकल टू हीट या हीट टू लाइट, एंड हीट टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से सोचेंगे, ये वर्क के फॉर्म में। ठीक है, एंड आंसर डिकोड करके हमें लास्ट के वीडियो में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए। सिंपल यहाँ बस क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में कोल को बर्न कर रहे हैं, तो कोल को बर्न कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोल को बर्न करके हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल को बर्न करके टरबाइन को रोटेट करते हैं, तो ये कौन सा हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग का एंड हो गया है पार्ट, एंड इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोच के लॉजिक लगा के हमें बताएंगे। थैंक यू।